उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण ने युवाओं और अभिभावकों का गुस्सा भड़का दिया है। देहरादून के बाद कुमाऊं में भी यह मुद्दा बड़ा जन आंदोलन बन गया है। गुरुवार को हल्द्वानी में बुद्धा पार्क और तिकोनिया में भारी संख्या में छात्र छात्राएं एकत्र हुए। उन्होंने सरकार और चयन आयोग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सभा में पंडित अभिभावक के अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया, जबकि उत्तराखंड बेरोजगार संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष भूपेंद्र कोरंगा आमरण अनशन पर बैठ गए। उनका कहना है कि पेपर लीक से मेहनत कश युवाओं का भविष्य अंधेरे में है और आयोग नकल माफियाओं के कब्जे में है। अभिभावकों ने चेतावनी दी कि जब तक स्नातक स्तरीय परीक्षा रद्द नहीं होगी और सीबीआई जांच नहीं कराई जाएगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उत्तराखंड युवा एकता मंच के संयोजक पीयूष जोशी ने कहा कि यह कोई पहली घटना नहीं है कि पेपर लीक की काली परंपरा युवाओं का भविष्य निगल रही है। उन्होंने तत्काल सीबीआई जांच और नई पारदर्शिता भर्ती मांग की है। भूपेंद्र कोरंगा ने कहा कि सरकार ने केवल आश्वासन दिया, ना तो दोषियों पर कार्रवाई हुई, ना ही आयोग की जवाबदेही तय हुई। उन्होंने स्पष्ट किया कि परीक्षा रद्द और जांच शुरू होने तक आमरण अनशन पर ही रहेंगे। क्या नाम है? देखिए, मेरा नाम पीयूष जोशी है। विगत 3, 4, 5, 6 सालों से पता नहीं कब से हम लोग पेपर दे रहे हैं। पेपर दे के बाद में आते हैं, खबर पहले आ जाती है पेपर लीक हो गया। और पेपर भी ऐसे लीक नहीं हो रहा है, पेपर लीक ऐसे हो रहा है जैसे कोई एक परंपरा टाइप की होती है ना, वैसे परंपरा के तौर पे पेपर लीक हो रहा है। आप देखिए, धामी जी नकल विरोधी कानून लाए, पहला मुकदमा किसके ऊपर? आम छात्र के ऊपर। और उस नकल विरोधी कानून का हाकम सिंह को कोई उधर ही नहीं है। हमारी साफ सुथरी मांग है कि भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच हो और इस सीबीआई जांच के माध्यम से हाकम के हाकिमों का पर्दाफाश हो, ये भर्ती परीक्षा यानी रद्द हो, दोबारा से परीक्षा कराई जाए। और अगर ये परीक्षा नहीं हुई तो परीक्षा रद्द नहीं हुई तो हम बड़ा आंदोलन इसमें करने जा रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं, दरअसल आप लोग लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आज कल दोपहर में सरकार ने एसआईटी गठित कर दिया है। आज सवेरे खबर आई है कि एक कर्मचारी निलंबित कर दिया है, जो वहाँ पर सेक्टर मजिस्ट्रेट थे उन्हें निलंबित कर दिया गया। मतलब और सरकार ये कहती है कि मुख्यमंत्री का बयान है, पहले आप कहते हो कि सीबीआई किसी काम की नहीं है, सीबीआई सरकार का तोता है, ये है वो है, और उसके बावजूद आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, क्यों? देखिए, अगर सीबीआई सरकार का तोता नहीं है तो विपक्ष के तमाम नेताओं पर सीबीआई जांच कैसे हो रही है? सीबीआई जांच अगर केवल वहाँ हो सकती है तो सीबीआई फिर भी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। राज्य सरकार के सबसे बड़ी बात यह है, राज्य के नियंत्रण के विहीन है सीबीआई, केंद्र के नियंत्रण में है। तो हमारी ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो सीबीआई के नेतृत्व में, एक सिटिंग जज के उसमें। जो एसआईटी की आप बात कर रहे हैं, ऐसी एसआईटी पिछले बार भी गठित थी। मैंने आरटीआई लगाई तो उस आरटीआई में ये पता चला उस एसआईटी की मतलब अभी तक कोई रिपोर्ट ही नहीं फाइनल हुई है। आप ये लगाइए 4 साल में आज तक ये नहीं बता पाए कि हाकम का हाकिम कौन था। हाकम सिंह बेल लेके बाहर आ जाता है और ये कहते हैं उम्र कैद और 100 करोड़ 1 करोड़ का जुर्माना। क्या हाकम सिंह से वो वसूला गया? अगर वसूला गया तो कहाँ है हाकम सिंह? आज कैसे बाहर आया? कैसे उसने 15 लाख की डिमांड करी? कैसे उसने पेपर लीक करवाए? कैसे खालिद ने 5-5 एडमिट कार्ड बनाए? कैसे खालिद के 5-5 एडमिट कार्डों की बदौलत उसने 5-5 बाप बदले और उन 5 बाप बदलने के बाद वो कैसे पेपरों में आ बैठा? और उन पेपरों में बैठने के बाद क्या देखना आप, कल के दिन ये ना हो जो मुख्यमंत्री से फर्जी लोग मिलने गए थे एक छात्र संघ का नाम देकर, वो फर्जी लोग ही उनमें सेलेक्ट हो जाए। और आप एक बात बताइए, क्या 60 साल का बच्चा यहाँ पेपर दे सकता है? उस प्रतिनिधिमंडल में 60 साल का एक बुजुर्ग आदमी था जो भाजपा का नेता था। क्या ये भाजपा के द्वारा प्रायोजित चीजें चल रही है? नहीं, सबके लिए हम सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और ये सीबीआई जांच एक जज की निगरानी में हो। ये एसआईटी और एसटीएफ उत्तराखंड पुलिस के उसमें है। आप उत्तराखंड पुलिस के एसएसपी को देखिए, वो मंजू नाम की जो महिला की आरोपी थी उसके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं कैसे पुलिस की विश्वसनीयता पे मतलब विश्वास कर लूं? ये हमारा एक यक्ष प्रश्न है। एक तरफ कई मनों से जो संघ मिलने गया है मुख्यमंत्री से, सिर्फ उसी की बात नहीं है, अन्य जगहों से भी फेसबुक वगैरह पे मैं देख रहा हूँ लगातार ये मांग आ रही है पेपर रद्द न किया जाए और इसको एक राजनीतिक रंग और चश्मे से देखा जा रहा है आंदोलनों को। क्या कहना चाहिए? देखिए, राजनीतिक नजरों से उनको देखना चाहिए जो फर्जी बच्चे कॉलेज से भर के लाते हैं। आप यहाँ पर खड़े हैं, किसी भी एक बच्चे का इंटरव्यू ले लीजिए, आप किसी भी एक बच्चे का इंटरव्यू
ले लीजिए, उसने या तो भर्ती परीक्षा दी होगी या वो कोचिंग कर रहा होगा या करने जा रहा होगा। इन सब में कोई ऐसा बच्चा नहीं जो पैसे देके या भीड़ हमने बुलाई है। हमने आह्वान किया सोशल मीडिया के माध्यम से और बच्चे खुद ब खुद जाकर जो है कोचिंगों में जाकर बोले, और वहाँ एक लक्सर के कॉलेज से बच्चे भर के लाते हैं और मुख्यमंत्री से कहते हैं पेपर कराओ पेपर कराओ। इसकी जांच होनी चाहिए सीबीआई के माध्यम से, वो लोग कौन कौन थे। हम ये भी जानना चाह रहे हैं आपसे